प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य में हम अपना चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पत्ते ही पत्ते। उस पाठ के आज हम वाक्य प्रयोग करेंगे और शब्दार्थ भी करेंगे। तो वाक्य प्रयोग करते समय हमें एक सार्थक वाक्य बनाना होता है। सार्थक का मतलब है जिसका कोई एक सही अर्थ निकलता है, ऐसा वाक्य बनाना है। अब वाक्य बनाना है उस शब्द का जो आपको दिया हुआ है। उस शब्द में जब आप वाक्य बनाएं तो वो शब्द जरूर उस वाक्य के बीच में आना चाहिए और एक सार्थक मीनिंगफुल अर्थ जिसका निकलता है, ऐसा वाक्य आपने बनाना है। तो वाक्य प्रयोग जैसे आपका जो पहला वाक्य शब्द है जिसमें है शुरू, तो शुरू आपको शब्द दिया है और आपने उसका एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है जिसका कोई सही अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर हमने बनाया है हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। ठीक है। दूसरा जो आपका शब्द है वो है गिनती। इसका वाक्य बनाया आज मैंने गिनती लिखी। तो आप देख रहे हैं शुरू और गिनती वाक्य के बीच में वो शब्द आ रखा है, तो वो वाक्य प्रयोग इस ढंग से बनता है। तीसरा आपका खुरदुरा। इसका वाक्य प्रयोग करा है यह पत्थर बहुत खुरदरा है, छूकर हमने पत्तों को छूकर देखा। तो वाक्य प्रयोग का अर्थ यही होता है कि आपने जो आपको शब्द दिए हैं उसका आपने वाक्य बनाना है और वो शब्द वाक्य के बीच में जरूर आना चाहिए, तभी उस शब्द का वाक्य बनेगा। और जो वाक्य है वो उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वाक्य सही वाक्य कहलाएगा। अब आपके शब्दार्थ हैं। शब्दों के अर्थों को ही शब्दार्थ कहा जाता है। ये जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया भी तभी भी मैंने इन शब्दों के आपको अर्थ बताए, फिर भी मैं आपको दोबारा से आपको इनको समझा रही हूँ। पहला शब्द है आपका कतरीला, जिसका अर्थ है कटा फटा। दूसरा शब्द है खुरदरा, उसका अर्थ है जो मुलायम ना हो। तीसरा है डंठल, टहनी से जुड़ा हुआ भाग। बंधनवार, पत्तों से बनाई गई झालर। शुरू, आरंभ, जिसे आप स्टार्ट भी बोलते हैं। धड़ाम, आवाज के साथ गिरना। तो ये आपके शब्दार्थ हैं। आपने जो पाठ है उसको पढ़ना है। उसके अतिरिक्त भी आपको कहीं कहानी की बुक मिलती है, समाचार पत्र मिलता है, कोई भी मैगजीन, आप उनको पढ़िए, रीडिंग करिए उनकी। ठीक है। और दूसरा, जो आपको कठिन शब्द दिए हैं आप उनको खुद से लिखने का अभ्यास करें। ठीक है। क्योंकि अब आपका जो सुरतलेख परीक्षा होगी उस चीज़ की, तो आपको वो शब्द खुद से ही लिखने पड़ेंगे। मैं बोलूँगी और आपको खुद से लिखने पड़ेंगे, तो आप उन चीज़ का अभ्यास करिए। जो सुरतलेख शब्द या जो कठिन शब्द मैंने लिखाए हैं आपको इस पत्ते ही पत्ते पाठ के, आप उनको खुद से लिखिए, बिना देखे आप उसकी अभ्यास करिए बार बार। और जो पठन कार्य है, जो रीडिंग है आपकी, उसको भी बार बार रीडिंग करिए। चाहे आप कुछ भी रीडिंग करिए, रीडिंग की भी आप अभ्यास कार्य करिए।